जोजो टीवी। महिमा का प्यारा मोती। समीरपुर गांव की रानी, जो कि दिल की बहुत अच्छी थी, गांव वालों का हमेशा साथ दिया करती थी। रानी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था महिमा। वो बहुत जिद्दी और शरारती थी। एक बार उसे एक कुत्ता लाने की जिद हो गई। मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे भी कुत्ता चाहिए। मैंने कह दिया, बस अब मुझे एक कुत्ता चाहिए। अरे बेटा, क्यों जिद करती हो? कुत्ता तुम्हें काट खाएगा। वो बहुत खतरनाक होता है और जानवरों को यूं बांध कर रखना कोई सही बात तो नहीं। तुम समझती क्यों नहीं हो? आप झूठ बोल रही हो। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। मुझे एक अच्छा और बहुत सुंदर सा कुत्ता चाहिए बस। अगर मैं उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, तो वो किसी को नहीं काटेगा माँ। मैं सच कह रही हूँ। देखो, मुझे कुत्ता चाहिए बस। रानी ने महिमा को कुत्ता लाकर दे दिया। कुत्ता बहुत सीधा और प्यारा था। महिमा ने उसका नाम मोती रखा। महिमा उसका बहुत ध्यान रखती थी। जहाँ भी जाती, मोती को अपने साथ ही लेकर जाती। मोती, मोती, मेरा प्यारा मोती, तुम कितने प्यारे हो। अभी किसी को काटना मत, नहीं तो माँ नाराज होगी और सब कहेंगे तुम्हारा मोती तो काटता है और तुमसे दूर भागेंगे। समझ गई ना? एक दिन महिमा मोती को बाग में घुमाने ले जाती है। वहाँ महिमा की बहुत सारी सहेलियाँ भी थीं। वो सब मोती के साथ खूब खेलती हैं। मोती बहुत वफादार और सीधा था, कभी किसी को काटता भी नहीं था। एक दिन फिर महिमा मोती को बाग में ले गई, जहाँ मोती ने गांव के कुत्तों को कहते हुए सुना, ये कैसा कुत्ता है, कभी किसी इंसान को काटता नहीं। हम कुत्तों को तो देखो, हाँ, हम तो हर किसी को काट लेते हैं। भला हमारे इन दांतों का फायदा क्या हुआ? हमारी तो फितरत काटना है, तो हम कुत्तों का नाम खराब कर रहा है ये। मोती यह बात सुनकर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मैं किसी को काटूंगा तभी ये कुत्ते मेरे दोस्त बनेंगे। मैं किसे काटूं? मुझे तो यहाँ सब प्यार करते हैं। अचानक रात को महल में चोर आ जाता है। मोती महल में भौंकने लगता है। महल में कोई जाग नहीं रहा होता। उसी समय मोती चोरों का पीछा करता है और उन चोरों को बहुत काटता है और चोरों को भागने ही नहीं देता। यह शोर सुनकर सब जाग जाते हैं। रानी और महिमा देखते हैं कि मोती की वजह से चोर पकड़े गए। मोती महिमा को इशारों में बताता है कि उसने चोरों को पकड़ा है। महिमा और उसकी माँ उसकी बहुत तारीफ करती हैं और उसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी वफादारी का इनाम मोती को मिलता है और अब सभी महल में उससे प्यार करने लगते हैं। दयालु मछली। एक छोटी सी नदी में बहुत प्यारी मछली रहा करती थी। उसका नाम था नैना मछली। उसके साथ नदी में जितनी भी मछलियाँ थीं, वो उसे रानी मछली नैना कहकर पुकारा करती थी, क्योंकि वो बहुत दयालु और मुसीबत में सबका साथ दिया करती थी। इसीलिए रानी मछली भगवान पर पूरा विश्वास रखती थी। एक बार नदी में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई। पानी जोर जोर से उछलने लगा। सभी पानी के जीव परेशान हो गए। रानी मछली ने कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम इस बाढ़ का मिलकर सामना करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो, आओ मेरे साथ। रानी मछली की बात सुनकर सभी मछलियों को जोश आ गया और सभी एक साथ तैरने लगी और तैरते तैरते वे सब जहाँ पानी का बहाव हल्का था वहाँ पहुँच गईं। तभी एक छोटी नन्ही मछली को बहुत तेज भूख लगी, तो उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकती, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। छोटी मछली की बात सुनकर रानी मछली ने कहा, अरे अरे, रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें खाना दूंगी। आओ चलो, पहले हम खाना खाते हैं। रानी मछली इतनी दयालु थी कि खुद भूखी रहकर भी उसने दूसरी मछलियों को अपना खाना दे दिया। डरो मत, हम सब यहाँ पर सुरक्षित हैं। यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत कम है। सभी मछलियाँ बहुत खुश हो गईं। पर कुछ दिनों बाद उस नदी का पानी सूखने लगा।
मछलियां डर गईं। अब क्या होगा? वो सब रानी मछली के पास गईं। रानी मछली प्रभु के ध्यान में मग्न थी। रानी मछली, आंखें खोलो और जरा देखो, यहाँ पर तो पानी कम हो रहा है, जल्दी कुछ करना होगा। तभी रानी मछली बोली, तुम सब डरो मत, कुछ नहीं होगा, प्रभु पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, चलो मेरे साथ आओ। रानी मछली अपने साथ सभी मछलियों को लेकर जाती है और सब मछलियों के साथ मिलकर वहाँ से निकलने का रास्ता बना लेती है, जो एक तालाब में निकल रहा था। सारी मछलियाँ मिलकर रास्ता बनाती हैं और एक एक करके वहाँ से निकलकर एक तालाब में पहुँच जाती हैं। सारी मछलियाँ बहुत खुश होती हैं और सब मिलकर रानी मछली का धन्यवाद करती हैं। शेर और भूखा राजा। एक जंगल में 2 शेर थे। उन्होंने जंगल के 2 हिस्से कर रखे थे। एक था जग्गू शेर, उसके हिस्से के जानवर उसके साथ रहा करते थे, और दूसरा था शेरू, उसके हिस्से के जानवर उसके साथ रहा करते थे। जग्गू और शेरू दोनों अपने साथियों से बहुत प्यार करते थे। जंगल के पास एक महल था। महल का राजा जंगल से रोज एक जानवर खाने के लिए मंगवाया करता था। जग्गू और शेरू बहुत परेशान आ चुके थे। शेरू यार, ये राजा तो बहुत बुरा है, रोज एक जानवर मंगवाता है, ऐसे तो सभी जानवर खत्म हो जाएंगे यार। पर अगर हम रोज जानवर नहीं भेजेंगे तो वो यहाँ शिकार करने के लिए पहुँच जाएगा, उसमें हम भी मारे जा सकते हैं। ऐसा करते हैं, कल एक सभा बुलाते हैं, फिर सभी जानवरों की सलाह भी मिल जाएगी। अगले दिन सभी जानवर एकत्रित होते हैं। आज हम महल के राजा को सबक सिखाने के लिए एकत्रित हुए हैं, अपनी सलाह हमें दें। तभी लोमड़ी कहती है, हाँ, शेरू, आज तो तुम्हारी बारी थी, क्या तुमने जानवर महल में भेज दिया? हाँ, आज तो भेज दिया, पर आगे से नहीं भेजूंगा। सभी जानवर बहुत रोते हैं, उसे देखा नहीं जाता। हाँ, पर मैं किसी को नहीं भेजना चाहता। तो सुनो, कल हम एक नहीं कम से कम 5 जानवर जाएंगे। मेरे साथ कौन कौन चलेगा बताओ? सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं। मैं चलूंगा। मैं चलूंगी। मैं। जग्गू और शेरू सभी जानवरों का आपस में प्यार देखकर कहते हैं, कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। अगले दिन जग्गू और शेरू दोनों महल पहुंच जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, आज हम खुद आए हैं, आप हमें खा लो। हम और कभी जानवर नहीं भेज सकते, नहीं भेजना चाहते, इसका हमें बहुत दुख है, हम उनका दुख नहीं देख सकते महाराज। महाराज कहते हैं, हाँ, शेर होकर उन जानवरों को बचा रहे हो, तुम तो खुद एक मांसाहारी हो। नहीं महाराज, हम किसी जानवर को नहीं खाते, सब हमारे दोस्त हैं। क्या कहा? तुम जानवर होकर मांसाहारी नहीं हो? राजा सोच में पड़ जाता है और दोनों शेरों का जंगल के जानवरों से प्रेम देखकर हैरान रह जाता है और दोनों को वहां से वापस भेज देता है, इस वादे के साथ कि कभी वो उस जंगल से कोई जानवर खाने के लिए नहीं बुलाएगा। योद्धा और हाथी। एक बार एक योद्धा गजराम से उसके मित्र ने कहा, मित्र, बहुत दिन हो गए, हम कहीं शिकार पर नहीं गए। हाँ मित्र, प्रातः हम जंगल में शिकार करने चलते हैं। अगले ही दिन वो दोनों शिकार पर जंगल पहुंच गए। जंगल में सभी जानवर शांति से घूम रहे थे। कोई जानवर खेल रहा था, कोई खुश था। अचानक शिकारियों को आता देखकर सभी जानवर घबराकर वहां से भागने लगते हैं। पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। सभी जानवर चिल्लाने लगते हैं, भागो 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 भागो। सभी जानवर भाग गए, पर हाथी नहीं भागा, वो वहीं पर डटकर खड़ा रहा। आओ मेरे सामने, तुम हम मासूम जानवरों का शिकार करने आए हो ना? आओ, तुम्हें पहले मेरा शिकार करना होगा।
तुम इस तरह हमारे जंगल को बर्बाद नहीं कर सकते। हाथी वहां से बहुत तेज भागा। उसके पीछे योद्धा और उसका मित्र भी भागने लगा। बहुत आगे पहुंचकर वो दोनों थक जाते हैं। और मित्र कहता है, ये हाथी तो बहुत तेज भाग रहा है, तुम इसे तीर क्यों नहीं मार देते? इसने तो पूरे जंगल में हमें घुमा दिया। मित्र, तुम हाथी की चाल नहीं समझे। वो सिर्फ भाग नहीं रहा, वो हमारा ध्यान अपने ऊपर लगाकर दूसरे जानवरों को बचा रहा है। तुम्हें इस हाथी का अपने दोस्तों के प्रति प्यार नहीं दिख रहा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये सब जानवर जंगल में कितने खुश रहते हैं, खेलते हैं और मुसीबत में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। और हम लोग अपने मजे के लिए मासूम जानवरों का शिकार करते हैं। अब मैं समझ गया हूं, मैं कभी भी इन मासूम जानवरों का शिकार नहीं करूंगा। हाँ दोस्त, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें जानवरों से माफी मांगनी चाहिए। वो दोनों जंगल के बीच में जाते हैं और सभी जानवरों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मैं एक योद्धा हूँ, पर इस हाथी ने मुझे परेशानी में भी एक दूसरे का साथ देना सिखा दिया है। मैं अब कभी जानवरों का शिकार नहीं करूंगा और इस जंगल में कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगा। और आप लोगों की सीख हमेशा याद रखूंगा।